बायो गैस प्लांट के तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। एक ये है जिसको कि हम इनलेट कहते हैं, यहाँ पर हम लेकर आते हैं बायोगैस। ये जो भी वेस्ट होता है यहाँ पर हम मुर्गी का और वेस्ट और गोबर दोनों मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ये डाला जाता है और फिर इसको हाथ की मदद से हिला लिया जाता है। फिर इस पाइप के जरिए पानी पानी जी, अच्छा, जितना वेस्ट होता है उतना ही पानी इसमें डाला जाता है और इसको फिर पतला किया जाता है। फिर ये इसके जरिए से यहाँ पर आ जाता है। ये कहलाता है दरअसल डाइजेस्टर। और इस डाइजेस्टर को इस तरह से बनाया जाता है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाए और ये एनारोबिक डाइजेशन भी कहलाती है। उस प्रोसेस के जरिए से फिर वो जो वेस्ट है उसमें जो गैसेस होती हैं वो निकलती हैं। इन गैसेस में बड़ा हिस्सा जो है 60% मीथेन होता है जो कि जलता है, और उसके अलावा 40% कार्बन होता है। ये जब प्रेशर बनता है गैस का तो उसके जरिए से ये आ जाता है यहाँ पे। इसको सैलरी टैंक कहते हैं। ये सैलरी टैंक जो है ये दुनिया भर में, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये वेस्ट निकला हुआ है, ये ब्लैक गोल्ड कहलाता है। ये है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जब ये डाइजेशन के अमल से गुजर रहा होता है तो इसके अंदर जो जहरीले मादे हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये गोबर, डायरेक्ट गोबर के बजाय इस प्रोसेस से निकले हुए जो ये वेस्ट है इसको ज्यादा पसंद किया जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे। यहाँ से फिर ये हमने जो पाइप लिया है इस के जरिए से वॉल्व को खोल देते हैं तो ये यहाँ पे आती है। और इसमें जो कुछ जहरीले मादे होते हैं, कुछ जहरीली गैसें होती है और मॉइस्चर भी होता है, वो यहाँ पे हम इसको रोक लेते हैं और यहाँ से खोल के मॉइस्चर को निकाल देते हैं, पानी वानी जो भी होता है और गैसेस भी जो फालतू होती हैं। जी, ये इस तरह से, ये देखो, ये ऐसे हवा और पानी जो भी होता है वो निकल जाता है। और फिर हमें प्योर मीथेन जो है, जो कि 60% मैंने आपको बताई इसमें होती है, वो फिर 100% करके वहाँ पे हमारे पास। ये देखिए, आप इसका प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। तो ये नहीं, आखिरी का कचरा जिसको आप कचरा कह रहे थे वो दरअसल कचरा नहीं था। उससे फायदा उठाते हुए आपने तो तवनाई में बदल दिया, ईंधन में बदल दिया। तो जब हम हाल में देखते हैं तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल देखते हैं। इन मसाइल के लिए अब दो चीजें हैं। या तो हम मसाइल को देखते हुए मसाइल का रोना रोते रहें, या फिर उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। यही इंसान की जिंदगी का दरअसल मकसद भी है, जो मैं समझ सकी हूँ एक मौलिमा के तौर पर और एक समझे सीखने वाले के तौर पर। तो यही वो वजह थी कि जो मुझे इस वक्त एक वुमेन इंटरप्रेन्योर के तक लेकर आई। और फिर वहाँ भी मैं ये देखा करती थी कि जो कचरा है, खासतौर पे रमजान में जो फलों का कचरा है वो बहुत जमा हो जाता है। और अगर वो पड़ा रहे तो कुछ अरसे के लिए डस्टबिन में, तो उसमें ताउफन पैदा होता है। तो वो एक, तो वो ताउफन उसको किस तरह से रोका जा सकता है। दूसरा ये कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला तो आइडिया ये आता है जो कि यूट्यूब वगैरह को देख के सामने आता है कि आप इसको जो है खाद में तब्दील कर दें। मतलब वो ठीक है, अपनी जगह वो भी फायदेमंद है। उसके बाद हुआ ये कि हम आ गए एनर्जी क्राइसिस की तरफ। यानी हमारे यहाँ तो एकदम से आहिस्ता आहिस्ता जो बात शुरू हुई थी 3 4 5 साल पहले, वो फिर एक बड़े मसले का रुख इख्तियार करती चली गई। और तवानाई का मसला जो है वो हम सबको दरपेश होने लगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ घरेलू सार्फिन मुश्किलात का शिकार है, हमारी जो सनत है वो भी मुश्किलात का शिकार है। तो फिर इसी वेस्ट टू एनर्जी के मॉडल को मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके स्टडी किया, पढ़ा। और सबसे ज्यादा जो मुझे इस वक्त बेहतरीन मंसूबा लगा, जो कि कोई नया नहीं है, पुराना ही है, मगर जो इस पे काम नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं इसी पे काम करूंगी, इसी को आगे लेके चलूंगी। क्योंकि हमारे पास जराए हैं तो उन जराए को क्यों ना हम इस्तेमाल करें और उसको फिर हम तवानाई में तब्दील कर दें। ना सिर्फ ये कि वो जराए जो इस वक्त गंदगी का बायस बन रहे हैं वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो, और हम अपनी तवानाई की कमी को भी पूरा करें। और यही चीज मुझे बायोगैस की तरफ लेकर आई, बायोगैस के मैदान तक लाई। अब मैं बायोगैस के छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर चुकी हूँ। ये कहा भी जाता है एक तखमीने के मुताबिक कि अगर हम सिर्फ कराची ही के कैटल कॉलोनीज को ही हिट कर लें तो 2.5 मिलियन किलो वाट आवर बिजली रोजाना पैदा की जा सकती है। शुरू से ये समझते थे कि गोबर
से ही गैस पैदा की जा सकती है, मगर अब जदीद तहकीक जो है उसके मुताबिक सिलसिला कुछ यूं है कि ना सिर्फ हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में पोल्ट्री फार्म है, और पोल्ट्री भी इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसमें कि हम इसको बायोगैस में टर्न कर सकते हैं। और इसी चीज को सामने रखते हुए हमने अपना पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर यूनाइटेड पोल्ट्री फार्म है कराची में, उनके जो ओनर है, मालिक है जुबैर साहब, उनसे फिर हमने गुफ्तगू शरीफ की। उनकी बहुत मेहरबानी, उनका बहुत शुक्र, मैं एहसासमंद हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकें, तजुर्बा कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1 महीने से उनका जो उनके पोल्ट्री फार्म पे हमने वो लगाया बायोगैस का प्लांट, वो कामयाबी से चल रहा है। तो ना सिर्फ ये कि हम कचरे को ठिकाने लगाए, दूसरी बात ये है कि हमने डिफॉरेस्टेशन का जो मसला है जो इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे ही गैस की तंगी होती है लोग फौरन लकड़ी की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है, मुल्क है, तो हमारे पास रिड्यूस जो बचता है, ये जो बाकियात बचती हैं फसलों की, इनको भी हम बायोगैस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर बायोगैस जो है वो खासतौर पर ज़रई ज़मीनों में और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा आसानी से लग जाता है बायोगैस का प्लांट, क्योंकि जगह यकीनी बात तो दरकार होती है, मगर इस दुनिया में इसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट की सूरत में भी किया जा रहा है। और वक्त के साथ साथ मेरी कोशिश है कि मैं अपने जो एक्सपेंस को अपना कम कर सकूं, मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ चीज़ें जो मैं उस पर खर्च करता था, पर्सनली कोशिश करता हूँ मैं जो चीज़ जो है वो फार्म पे मैं उसको मैनेज कर लूँ। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं वो बिजली के हवाले से काफ़ी बढ़ता जा रहा था एक्सपेंस, तो उसको मैंने रिड्यूस करने के लिए सोलर आज से कोई 6-7 साल पहले उसको इंट्रोड्यूस किया, उससे यूज शुरू किया, उससे भी काफ़ी मेरी बिलिंग में फ़र्क पड़ा। लेकिन वक्त के साथ साथ जो पूरी सोलर से नहीं मैं वो कर सकता, क्योंकि मौसम का होता है, बादल होते हैं, नहीं हो सकता तो बिजली लेनी पड़ती है, तो उस सिलसिले में बिल फिर भी आ रहे थे। अब ये माशाल्लाह इन्होंने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई कि ये पोल्ट्री से बायोगैस बनाई जाए, तो मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक यूट्यूब पे इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई ऐसा बंदा नजर नहीं है जो कहे कि मैं मुर्गी वाली पोल्ट्री की फीड से मैं अपना ये गैस बना रहा हूँ। तो मेरे जहन में यही था कि ये हमारी वाली गैस तो है इसमें, लेकिन इसकी कंपोजिशन मेरे ख्याल में ऐसी नहीं है जो कि हम आग जला सके या वो कर सके। लेकिन इन्होंने फिर मुझे दिलासा दिया कि हाँ भाई इंशाल्लाह ताला ये करेगी, ज़्यादा ताकतवर है ये है। तो इसके लिए फिर हमने ये इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लगाया, और माशाल्लाह देखते ही देखते तकरीबन 1 महीने हमने पहले फीडिंग की, तो उस वक्त ये स्टार्टिंग पोजीशन में थी, बनने की मराहल में थी, तो आग नहीं लग रही थी। लेकिन 1 महीने के बाद फिर इसमें जब आग लगना शुरू हुई तो माशाल्लाह पहले शुरू में आधा घंटा लगी, पौना घंटा, अभी इस वक्त जो है 3 घंटे मुसलसल हम अगर वो जलाएं, आग जलाएं तो वो जल रही है। उससे हमारे सुबह दोपहर शाम के जो है खाना भी तैयार हो रहा है, हमारी लकड़ी बच रही है। मैं इसलिए हमारा फार्म पे काफ़ी दरख्त इस वजह से हमें काटने पड़ रहे थे कि हाँ भाई ये हमें किचन चलाना था, अब वो भी चीज़ नहीं होगी, और साफ सुथरी गैस हमें अवेलेबल है, बहुत खुशी हुई। अब इससे नेक्स्ट स्टेप तो मेरा है कि यही गैस मैं जनरेटर में डाल के देखूंगा कि हाँ भी मेरा जनरेटर भी इससे चल रहा है, तो मैं फिर नेक्स्ट बड़ा इसके मुकाबले में अगर वो जनरेटर पे चल जाता है तो वो मैं फिर उसको बड़ा वाला बायोगैस का प्लांट बनाऊंगा, ताकि वो और मजीद इससे इसका यूज, क्योंकि मेरी खाद तो माशाल्लाह ऐसी इतनी है कि मैं ऐसे 10 गुना बड़ा बना लूँ तो वो डेली फिर भी कम छोड़ रहा हूँ। तो देखिए, जो भी दिलचस्पी रखते हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि कुछ आप आगे हम मनसूबाबंदी की है, कुछ अवेयरनेस सेशंस की। एक तो ये तरीकाकार होगा, दूसरा हम सोशल मीडिया के जरिए से भी जो है आगाही मुहिम चलाएंगे। तीसरी बात ये है कि वो तमाम अहबाब जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ पर हम 2 प्रोजेक्ट कर चुके हैं कामयाबी से। एक जो कि
पोल्ट्री बेस पे है, और एक दूसरा जो है कि ट्रेडिशनली रिवायती गोबर गैस पे है, वो आए, देखें, और हमसे जो मालूमात उनको दरकार है वो हमसे हासिल करें, और उसके बाद अगर वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो हम उनको रहनुमाई फराहम करेंगे जिस हद तक हो सकी, जितनी भी हो सकी, जिस लिहाज से भी हुई, वो हम उनके साथ ताउन करें।